जिस तरह आज के इस दौर में हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस, अलग अलग इदारों में जाकर हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में, एंशियंट टाइम में, इंसान इल्म हासिल करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए गुरुकुल्स में जाया करते थे। बहुत ही ट्रेडिशनल वे हुआ करता था। इल्म हासिल करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए, क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई जाता था गुरुकुल में। उनके गुरुजी हुआ करते थे जो कि उनको ट्रेडिशनल वे में इल्म देते थे। इसी तरह एक बंदा था जिसमें बड़ी लगन थी, बड़ा ही जोश था उसके अंदर कि मैं अपने आप को एजुकेट करूंगा, लेकिन गुरुकुल में ही एजुकेट करूंगा। मैं अपने आप को गुरुकुल में ही जाकर अपने आप को कुछ सीखने का मौका दूंगा। तो वो जाता है अपने गाँव के एक पास के गुरुकुल में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद एक गुरु से मिलता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, पर मैं आपके गुरुकुल में आकर पढ़ना चाहता हूँ। वो गुरुजी कहता है कि बिल्कुल, किसी को पढ़ने से मना ही नहीं है, तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ते वक्त तुम्हें काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश आएंगी। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो तुम गुरुकुल में आकर पढ़ सकते हो। गुरुकुल में आकर पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखना आसान नहीं है। वो बंदा बिल्कुल जोश में होता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मैं गुरुकुल में पढ़ के रहूँगा, मुझे अपने आप को एजुकेट करना है बस। ये कहते हैं, वो गुरुजी कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा, वो किताबें तुम्हें पढ़ना है, लेकिन आसानी से नहीं। गांव से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल है, घना सा जंगल है। उस घने से जंगल में एक फलाना पेड़ है, एक फलाना दरख्त है। उस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हें मुसलसल 3 साल तक ये किताबें पढ़नी है। पूरे 3 साल तुम्हें उस दरख्त के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करनी है। और उस वक्त उस जंगल में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें परेशान करेगी। अगर उस जंगल में तुम कुछ पैसे लेकर जाते हो तो वहाँ पर तो काम नहीं आएंगे पैसे। उसके बाद तुम अगर खाना लेकर जाओगे तो कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा कि तुम्हें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें भूख सताएगी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर मौसम होता है जो कि भरोसा नहीं होता उस मौसम का, कभी भी धूप, कभी भी हवाएं चलती, कभी बारिश होती, तुम्हें वहाँ पर मौसम सताएगा। जब रात में तुम सोने के लिए जाओगे उस जंगल में तो खूंखार जानवरों की आवाज़ तुम्हारे कानों में आएगी, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा और तुम्हें वो घबराएगा, आप घबराहट महसूस करोगे, इतनी मुश्किलात आएगी। अगर फिर भी पढ़ने के लिए तैयार हो तो अपना बिस्तर बोरा बांध लो और निकल जाओ। मैंने कहा कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जोश में होता है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है, जितने भी उसके ज़रूरत के सामान होती है, 3 साल तक के लिए उसके पहनने के कपड़े, खाना और सारी चीज़ें वो अपने साथ ले लेता है। सिर्फ वो अपने साथ कुछ पैसे कम लगता है, क्योंकि जंगल में जाहिर सी बात है पैसों की क्या ज़रूरत, ना कोई दुकानदार होगा, ना कोई चीज़ होगी जिसे हम खरीद सकें। तो वो पैसे अपने साथ सिक्के थोड़े कम लेता है और वो चले जाता है सफ़र पे। वो जाता है रास्ते में, तो गांव से जंगल तक जाने का जो रास्ता है, उस बीच सफ़र में ही उसके पास जितने पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो सिक्के ख़त्म हो जाते हैं। वो पहुंचता है, उस दरख्त को ढूंढता है, उस दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किताबें खोलना शुरू करता है और पढ़ाई शुरू करता है। कुछ दिन जाते हैं, हफ्ते जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और साल बीत जाता है। तो जो खाना उसके पास होता है, जो रिज़्क उसने अपने साथ लिया होता है, वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। रहता तो बहुत सारा खाना उसके पास, लेकिन वो खाना खाने लायक नहीं होता। उससे अच्छा इंसान खाना ही ना खाए, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। तो उसके गुरुजी ने जो कहा था कि तुम्हें भूख सताएगी, तो वो धीरे धीरे उसे एहसास होना शुरू होता है कि मुझे भूख सता रही है। उसके बाद जब भी वो रात में सोने के लिए जाता तो वहाँ पर आसपास जितने भी परिंदे जरिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आवाज़ उसे डराने लगती थी। वो रात में सो नहीं पाता था, कभी भी कभार अगर उठ जाता था नींद में से, क्योंकि वो अकेलापन उसे सता रहा था, जो कि उसके गुरुजी ने कहा था। उसके बाद उसने जो कपड़े लिया था अपने पास, वो कपड़े मौसम की वजह से फटने शुरू हो जाते हैं। कभी भी कड़कती धूप होती, कपकपाती ठंड होती, तूफ़ानी बारिश होती, लेकिन वो बंदा अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखता है कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि काफ़ी सारी मुश्किलात मेरे सामने आएंगी, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो भूख हो। अगर मुझे पढ़ाई हासिल करनी है, अगर मुझे इल्म हासिल करना है, तो हर मुश्किल से गुजरना होगा। तो बस सारी मुश्किलात उसके सामने आने के बावजूद वो अपने गुरुजी की बात दिमाग में रखता है और पढ़ाई को जारी रखता है। अपने इल्म को हासिल करना वो कंटिन्यू रखता है। इसी तरह 2-3 साल निकल जाते हैं और वो मुकम्मल अपने उस इल्म को हासिल करता है, सारी किताबें पढ़ लेता है, पूरा इल्म हासिल कर लेता है। वो सोचता है कि चलो 3 साल तो गुजर गए, इल्म हासिल हो गया, अब निकलते हैं वापस अपने घर की तरफ। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी हालत बिल्कुल एक फटे पुराने भिखारी की तरह हो गई होती है। वापस आ रहा होता है तो एक गाँव, एक छोटी सी बस्ती उसके सामने आती है। रात का वक्त था तो वो सोचता है कि आज की रात मैं इस बस्ती में गुजारता हूँ और कल सुबह होते ही मैं वापस अपने सफ़र के लिए निकल जाऊँगा। तो वो उस गांव में जाता है, एक घर में बत्ती जलती हुई देखता है, वो उस घर में जाता है और उन्हें कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अपने गुरुजी के कहने पर मैं इल्म हासिल करने के लिए फ़लाने जंगल में गया था, तो मेरा वक्त तो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे एक रात आपके यहाँ पर गुजारनी है। एक रात मैं यहाँ पर आपके पास गुजार के अगली सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगा।
अब वो लोग बड़े भले होते हैं, वो लोग उस बंदे को अंदर बुलाते हैं, उसे अपने मेहमान के जैसा उसे ट्रीट करते हैं, उसके अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। जैसे ही वो बंदा उस घर में जाता है तो उस घर में जितने भी लोग होते हैं, छोटे बड़े, एक बड़ी फैमिली होती है, वो सारे लोग उससे बातचीत करना शुरू करते हैं, वो सारे लोग उससे अपनी दुख सुख शेयर करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उससे हंसना खेलना शुरू करते होते हैं। जंगल में उस बंदे को जो उसका अकेलापन सता रहा था, जो उसे घबराहट महसूस हुआ करती थी, वो मुसीबत उसकी दूर हो गई कि लोग उसे मिल गए। वो आपस में बात कर सकता था, वो अपनी बातें लोगों से शेयर कर सकता था और वो फैमिली वाले अपनी बातें उस बंदे को बता सकते थे। ये पहली चीज़ उसकी दूर हो गई कि अकेलापन उसे सता रहा था, वो चीज़ उसकी मिट गई। आगे चलकर वो लोग खाने का इंतज़ाम करते हैं। अब बंदा बड़ा भूखा था, तो उसने जितने भी सारी चीज़ें उन लोगों ने पेश की मेहमान नवाजी में, सारी चीज़ें उसने दबा कर खाया। जो भूख उसे मुसलसल 3 साल तक लगी हुई थी, वो भूख उसकी अच्छी तरह से मिट गई। पेट भर के उसने खाना खाया। उसके बाद वो लोग रात में गपशप करने के लिए, बातें करने के लिए लकड़ियों में आग लगाकर उसके पास गहरा बनाकर बैठ गए और वहाँ पर उस आग से उसे राहत महसूस हुई। उसे जो मौसम सता रहा था, कभी भी धूप होती, कभी भी सर्दी होती, कभी भी बारिश होती, तो उस बंदे को एक कंफर्टेबल माहौल मिल गया जहाँ पर वो चैन की सांस ले सके। और जो मौसम उसे सता रहा था उस जंगल में मुसलसल 2-3 साल, वो उसकी तकलीफ दूर हो गई। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो उसके पास ख़त्म हो गई थी, वो क्या थी? पैसा। जो सिक्के उसके पास ख़त्म हो गए थे, वो तो अभी तक उसके पास मुसीबत है। अभी अगर वो बस्तियों में, गाँव में आता है तो कुछ खरीद नहीं सकता। बस उसके कुछ मुश्किलात में से उसकी 1-2 मुश्किलात हल हो गई और वो लोग रात को सोने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो लोग सोते हैं, आधी रात होती है, तो उसके कानों में फिर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो घबरा कर उठता है। वो घर वालों से पूछता है कि आवाज़ कैसी है? तो घर वाले कहते हैं कि हमारी इस बस्ती का जो राजा है, उस राजा के बेटे को एक अजीब सी बीमारी है, जिसकी दर्द की वजह से वो रोज़ रात को ऐसे चिल्लाता है और हमें तो इसकी आदत पड़ गई है। वो बंदा कहता है कि इस आवाज़ सुनकर मैं दोबारा सो नहीं पाऊंगा, मुझे देखना है, शायद मैं राजा के बेटे का कुछ इलाज कर सकूं। ये जुमला वो कहता है। ये जुमला कहते ही वो लोग उसे राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा को वो कहता है कि शायद मैं आपके बेटे का इलाज कर सकता हूँ। वो राजा कहता है कि मैंने गाँव के, शहर के मशहूर और उम्दा हकीमों को बुलाया, कोई भी मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर पाया, और तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हो। अगर तुमने मेरे बच्चे का इलाज कर दिया तो मैं अपनी सल्तनत में से, अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर मेरे बच्चे को अगर कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा, अगर वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा मार दूंगा। अब वो बंदा कहता है कि अपने सिपाहियों को लो और फलाने जंगल में भेजो, और उस जंगल में एक दरख्त है, एक पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते निकालो और उस पत्ते का रस निकाल कर आपके बच्चे को पिलाओ। और वो बंदा उसी दरख्त की बात करता है जिस दरख्त के नीचे बैठकर उसने 3 साल मुसलसल अपने गुरुजी के कहने पर इल्म हासिल किया हुआ होता है। वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं, सिपाही जाकर रस लेकर आते हैं उस पत्ते का और बच्चे को पिलाते हैं। बच्चा तंदुरुस्त खड़ा होता है उसके सामने, राजा को गले मिलता है बच्चा। तो राजा बड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी सल्तनत में से पूरी आधी जायदाद उस बंदे के नाम करता है। जो सबसे पहली मुसीबत उस बंदे को थी, अपने पैसे की परेशानी, वो भी उसकी दूर हो जाती है। सारी मुश्किलात को उसने अपने लाइफ से दूर कर दिया, अपने मुश्किलात को हल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने की वजह से। जब उसने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि मैं अगर इल्म हासिल कर रहा हूँ तो काफ़ी मुश्किलात आएंगी, काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मेरे सामने आएंगे, लेकिन अपने उस्ताद की बात को अगर मैं सोचूं, अपने उस्ताद की बात को अपने दिमाग में रखूं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी मैं हल कर सकता हूं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता हूं इल्म हासिल करके।